हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की सेकेंड यूनिट का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द चेयर। चेयर मीन्स होता है कुर्सी। ओके, सो बच्चों, इस वीडियो में इस चैप्टर को हम रीड करके उसको इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम समझेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उसको हम करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, पहले हम उसको करेंगे। ओके, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक फ्रेंडशिप। जब भी आप फ्रेंडशिप के बारे में, जब भी आप दोस्ती के बारे में सोचते हैं, तो आपके माइंड में जो 2 वर्ड आते हैं उसको यहाँ पर लिखना है। तो आप ओके तो आपके मन में क्या 2 वर्ड आएंगे? हो सकता है आपके मन में ये आए कि फ्रेंड जो होते हैं वो लॉयल होते हैं, फ्रेंड जो होते हैं वो बहुत ही केयरिंग होते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके नेक्स्ट है, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। ग्रीड गिवन बिलो, जो ये ग्रीड है नीचे दी हुई है, उसमें कुछ वर्ड हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली, आपको हॉरिजॉन्टली सर्च करना है, और वर्टिकली देयर आर 8 वर्ड। इसमें हॉरिजॉन्टली यानी कि जब हम ऐसे बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, और जब हम खड़े में सर्च करेंगे अपने न्यू वर्ड्स को, अपने फ्रेंडशिप के वर्ड्स को, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। इस तरह से चलना मीन्स हॉरिजॉन्टली, एंड इस तरह से वर्टिकल। ओके, देयर आर 8 वर्ड। इसमें 8 वर्ड है। 1 वर्ड हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड आपको मार्क कर दिया गया था। ओके, देयर आर 8 वर्ड है इसमें। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज बीन गिवन इन बोल्ड। और जो फर्स्ट लेटर है, जिससे हमारा जो वर्ड है फ्रेंडशिप के बारे में हम जैसे ही सोचेंगे तो हमारे मन में जो भी वर्ड आएंगे, तो जो फर्स्ट लेटर है हमको जिससे हमको वर्ड बनाने हैं, है ना, तो वो बोल्ड कर दिया गया है, यानी कि थोड़ा डार्क कर दिया गया है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। एक जो ये था वो बुक पे दिया हुआ था, हेल्पफुल। फ्रेंड जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। एंड लॉफ्टर होते हैं, यानी कि हम जब दोस्त से मिलते हैं तो हम बहुत ही खुश रहते हैं। एंड होपफुल। एंड नेक्स्ट वर्ड है लॉयल। फ्रेंड लॉयल होते हैं। एंड केयरिंग होते हैं। एंड लविंग होते हैं। एंड ट्रस्टेड जिसको बोल सकते हैं, है ना। एंड सपोर्ट करने वाले होते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक ऑफ कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग। हमको इस मीनिंग की हेल्प से पता करना है। अ पर्सन विथ whom यू डू एक्टिविटीज टुगेदर। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में आप एक्टिविटीज करते हैं, तो उसको बोला जाता है पार्टनर। तो इसमें जो है ना मिसिंग वर्ड थे, जिसको मैंने फिल किया है। कुछ वर्ड जो है वो ब्लैंक थे, यानी कि कुछ एरिया जो ब्लैंक था उसको मैंने फिल किया है, तो इसको बोलते हैं पार्टनर। तो PARTNER, पार्टनर। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए जो इनफॉर्मल वर्ड है, जो हम बच्चे या फिर कोई भी हो ऐसे हम बोलते हैं, जो इनफॉर्मल हो। ओके, तो ये हो जाएगा बडीज। बडीज मीन्स भी होता है दोस्त, ठीक है। BUDDIES, बडीज। ओके, नेक्स्ट है अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं या गुजारते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपेनियन, है ना, साथी जिसको बोलते हैं। चिल्ड्रेन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। वो बच्चे जो आपके साथ में सेम क्लास में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लासमेट। तो CLASSMATES, क्लासमेट। ओके, नेक्स्ट है, देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड। फ्रेंड के बहुत सारे वर्ड हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड। आप क्या बोलते हैं फ्रेंड को इन और ऑन लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में फ्रेंड को क्या बोलते हैं? तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो दोस्त बोल सकते हैं, ठीक है। और गर्ल्स जो है ज़्यादातर सहेली बोलती हैं, सखा बोला जा सकता है ना। तो इस तरह से आप जो भी, अगर कोई और भी आप लैंग्वेज बोलते होंगे या आपकी भाषा में कुछ और भी बोली जाती होगी, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, अब हम चैप्टर रीड करेंगे। लेट अस रीड। इस चैप्टर को 2 पार्ट में दिया गया है, तो हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है अब। ओके, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। एक लड़का था जिसका नाम या जिसको मारियो बोला जाता था। हु लव्ड टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड। उसे बहुत पसंद था कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हों। ही शोल्ड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट
हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरी वन। ओके, वो बहुत ही शो ऑफ करना मीन्स होता है दिखावा करना, वो बहुत ही दिखावा करता था कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि हाउ मेनी फ्रेंड, वो हमेशा ऐसा बोलता था कि उसके पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। ही हैड एट स्कूल में एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली, और वो हर एक के साथ किस तरह से बहुत ही फ्रेंडली है। वन डे हीज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा, मारियो आई बेट टू यू अ फ्रूट चाट, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की बेट लगाता हूँ। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना, यानी कि जब दादाजी जीतेंगे तो मारियो जो है उनको फ्रूट चाट बना के खिलाएगा, और जब मारियो जीतेगा तो दादाजी उसको फ्रूट चाट बना के खिलाएंगे। यू डोंट हैव एज मेनी फ्रेंड एज यू थिंक यू हैव, तुम्हारे उतने भी दोस्त नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियन और पार्टनर। ठीक है, मैं बहुत ही श्योर हूँ कि तुम्हारे जो दोस्त है केवल एक कंपेनियन है जिसके साथ तुम काम करते हो या फिर जिसके साथ तुम रहते हो, और पार्टनर यानी कि ग्रुप में काम करते हो। ठीक है, जिसके साथ तुम काम करते हो। मारियो एक्सेप्टेड, मारियो जो था उसने एक्सेप्ट किया द बेट रेडली, उसने बेट को आसानी से उसने एक्सेप्ट कर लिया, शर्त को मान लिया कि हाउ एवर ही वॉजेंट श्योर कि हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हीज स्कूलमेट वेयर रियल फ्रेंड और नॉट, पर उसे ये नहीं पता था, ये श्योर नहीं था कि वो कैसे पता करे कि जो भी उसके स्कूलमेट हैं, जो भी उसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उसके रियल फ्रेंड हैं या फिर नहीं। He asked his grandpa for help, उसने अपने ग्रैंडपा से हेल्प मांगी। He suggested, I have exactly what you need, it's in the attic, wait here a minute। दादाजी ने कहा, सुझाव दिया कि I am exactly what you need, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। It is in the attic, wait here a minute। attic मीन्स होता है पटनी जिसको बोल सकते हैं, या फिर अटारी भी जिसको बोलते हैं, घरों में रैक की तरह ऊपर बना के रखा जाता है। तो दादाजी ने बोला कि वो एटिक पर है। वेट हेयर अ मिनट, तुम यहाँ पर इंतजार करो, 1 मिनट इंतजार करो। ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज दो कैरी समथिंग इन हिज हैंड, ग्रैंडपा जो थे वो ग्रैंडपा जल्दी गए और जल्दी वापस आए, और ऐसे आए जैसे उन्होंने कुछ कैरी किया हुआ है अपने हाथ में, यानी कि कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है। बट मारियो कुड सी नथिंग हेयर, वो देख नहीं सका कि दादाजी अपने हाथ में क्या लिए हैं। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, इसे पकड़ो, ये बहुत ही स्पेशल खास चेयर है, कुर्सी है। एज इट इज इनविजिबल, और ये इनविजिबल है। इनविजिबल मीन्स होता है जब कुछ हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे, है ना। इट्स रैदर ट्रिकी, ये थोड़ा ट्रिकी है। टू सिट ऑन इट, और ये बहुत ही ट्रिकी है, इस पे बैठना, इस चेयर पे बैठना बहुत ही ट्रिकी है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, अगर तुम इसे स्कूल ले गए, टेक इट मतलब ले गए स्कूल, और तुमने इस पर बैठने में कामयाब हो गए, मैनेज कर लिया, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। ठीक है, अगर तुम उस पर बैठने में कामयाब हो गए तो जो मैजिक है, जो जादू है, वो काम करेगा। यू विल बी एबल टू टेल, और तुम ये बताने लायक हो जाओगे या बताने के योग्य हो जाओगे कि हु योर रियल फ्रेंड्स आर, कि कौन तुम्हारे जो हैं रियल फ्रेंड हैं। ओके बच्चों, तो लेट अस डिस्कस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। अभी हमने अपने स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, तो उसके हिसाब से हमको इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स स्टेट वेदर, मारियो जो है प्राउड फील करता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके सेकंड है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक, जो ग्रैंडफादर थे वो एटिक से क्या लेकर के आते हैं। तो द ग्रैंडफादर टूक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। ठीक है, जो ग्रैंडफादर थे वो एटिक से, वो पटनी से या फिर अटारी से जिसको बोल सकते हैं, वो वहाँ से एक इनविजिबल, जो न दिखाने वाली होती है, चेयर लेकर के आए थे। ठीक है, विल मारियो फेस्ड एनी चैलेंज, क्या मारियो जो था वो कोई सा भी चैलेंज फेस करने के लिए तैयार था। तो यस। ओके, एंड फोर्थ है, विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक चेयर। तो यस वो होगा, क्योंकि उसने शर्त जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था दादाजी से। ओके बच्चों, तो अपने स्टोरी का सेकंड वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं।
ओके, मारियो ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, एंड डिटर्मिन्ड मीन्स होता है पक्के इरादों वाला या फिर दृढ़ निश्चयी। ठीक है, तो जो मारियो जो था वो बहादुर भी था और पक्के इरादों वाला था। टूक एंड स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। ठीक है, वो उसको इनविजिबल चेयर थी वो उसको ले लेता है और उसको अपने साथ, सेट ऑफ मतलब ले जाता है अपने साथ स्कूल। ठीक है, एट ब्रेक टाइम, ब्रेक के टाइम, ही आस्क्ड एवरीवन टू फ्रॉम अ सर्कल। वो सबसे कहता है कि एक सर्कल बना लो, एंड ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडिल, और वो खुद को मिडिल में रखता है, यानी कि कुछ इस टाइप से सब बच्चे सर्कल बना लेते हैं और मारियो जो है वो बीच में होता है विथ हिज चेयर, वो अपने चेयर के साथ बीच में होता है। नो बडी मूव, कोई भी मूव नहीं करेगा, कोई भी हिलेगा नहीं। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, तुम सब कुछ जो है कुछ खास, कुछ अमेजिंग, कुछ अद्भुत देखने वाले हो। ठीक है, ओके, ये देखिए स्टोरी में देखते हैं अब क्या होता है। ओके, मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो जो है वो बैठ रहा है, कोशिश कर रहा है बैठने की चेयर पे। मारियो चेयर पे बैठने की कोशिश कर रहा है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, वो बहुत ही उसे मुश्किल आ रही है। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, वो जैसे ही वो उस पर बैठने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत ही मुश्किल आ रही है क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाता है और वो सीधे गिर जाता है बैक साइड, यानी कि वो अपने पीठ के बल गिर गया। हीज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे, हैड अ प्रीटी गुड लाफ, वो सभी हंसने लगते हैं। जो उसके क्लासमेट थे, जब वो चेयर पे बैठने की कोशिश करता है और वो बैठ नहीं पाता है, गिर जाता है, तो उसके सभी जो क्लासमेट थे वो हंसने लगते हैं। ये पिक्चर में भी देखते हैं, सारे बच्चे जो हैं हंस रहे हैं, कुछ एक बच्चे जो हैं नहीं हंस रहे हैं। ओके, फिर क्या हुआ, मारियो क्या बोल रहे, वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, रुको, ये स्लाइट मीन्स होता है थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। ही सेड ट्राई अगेन, उसने फिर से कोशिश की। बट अगेन ही मिस द सीट कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक एंड लाफ्टर। ठीक है, उसने फिर से कोशिश की बट अगेन वह मिस कर गया उस सीट को, और इसके कारण मोर सरप्राइज मतलब और भी ज़्यादा बच्चे जो हैं सरप्राइज हुए, एंड लुक्स एंड लाफ्ट, और देखे और उसको देख करके हंसने लगे। मारियो वुडेंट गिव अप, मारियो जो था वो हार नहीं मारने वाला था। ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिकल चेयर, वो कोशिश करता रहा मैजिकल चेयर पे बैठने की। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड में गिरता रहा अंटिल, जब तक सडनली ही ट्राई अगेन एंड डिड नॉट फॉल, वो फिर ट्राई करता है और वो जब तक वो फिर से नहीं गिर जाता। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिड एयर, पर इस टाइम जब वो कोशिश किया तो वो उसे हवा में ऐसा लगा कि वो हवा में अटका हुआ है या लटका हुआ जिसको बोल सकते हैं, वो हवा में लटका हुआ था। इस टाइम वो नहीं गिरता है। और देन ही फाइनली एक्सपीरियंस, उसको ऐसा महसूस होता है, एक्सपीरियंस करना मतलब फील करना या फिर महसूस करना, कि द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैज़ बीन टेकिंग अबाउट लुकिंग अराउंड मारियो। ठीक है, तो उसको अब ऐसा लगा कि जो मैजिक था, जो जादू था, जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था कि मैजिक होगा, शायद अब वो वर्क कर गया है। ठीक है, मारियो सॉ गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज। मारियो जो देखता है कि उसको लगा कि मैजिक जो है वर्क कर गई है, अब वो चेयर पे बैठ गया है, पर उसने देखा कि गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज, उसके जो 3 दोस्त हैं, होल्डिंग हिम अप सो ही वुडेंट फॉल, वो उसको पकड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो नहीं गिरता है। मीनवाइल, इसी बीच, मेनी अदर्स ही थॉट, वो सोचा कि एज फ्रेंड, जो एक सच्चे जो फ्रेंड होता है, डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम, वो आपकी जब आप कुछ कर नहीं पाते हो या आप जब नाकाम होते हो किसी काम में, तो वो आपके ऊपर हंसता नहीं है, जबकि एवरीवन जो है इंजॉय किया है ना उसके हर एक फॉल पे। जब भी वो गिरा तो उसके बाकी जो क्लासमेट थे वो सभी उसके गिरने पर हंसे। ठीक है, ओके, लिविंग विथ हीज 3 फ्रेंड, वो अपने 3 दोस्तों के साथ, उसने एक्सप्लेन किया टू देम, उनको, कि हाउ हिज ग्रैंडफादर, कि किस तरह से उसके दादाजी ने हैड सो क्लीवरली थॉट, इतने चालाकी से या इतने इंटेलिजेंसी से उन्होंने सोचा, इतनी चालाकी से सोचा, ऑफ द वे, वो रास्ता बताया, टू शो हिम
दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोस्त, की जो कौन कौन जो है आपके ट्रू सच्चे दोस्त हैं, हु केयर फॉर अस, जो हमारी केयर करते हैं, वो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। अ फ्रेंड वुडेंट बी समवन, एक जो दोस्त होता है वो कभी भी हु टेक्स जॉय इन आवर बैड लक, वो कभी भी हमारे बैड लक में जॉय नहीं फील करता है या हमें हंसी नहीं उड़ाता है हमारे बैड लक पे। दैट इवनिंग, उस शाम को, द 4 चिल्ड्रेन, चारों बच्चों, वेंट टू द सी मारियो ग्रैंडपा, मारियो के ग्रैंडपा से मिलने गए। एज ही हैड वॉन द बेट, और जो कि दादाजी जो थे वो बेट जीत चुके थे, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट बना के खिलाऊंगा, और अगर मैं जीता तो तुम फ्रूट चाट बना के खिलाओगे। और दादाजी ने शर्त लगाया था कि तुम्हारे उतने भी दोस्त नहीं हैं जितने तुमको लगता है या तुम सोचते हो। ओके, तो सारी क्लास मारियो के दोस्त नहीं थे, वो सब क्लासमेट से ओनली, ठीक है। उसके जो ट्रू फ्रेंड थे केवल 3 ही थे। दे हैड अ ग्रेट टाइम, वो जो है बहुत ही ग्रेट टाइम था। लिसनिंग टू द स्टोरी, उन्होंने दादाजी से स्टोरी सुनी। एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और बहुत सारा उन्होंने फ्रूट चाट खाया। फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक, और उन्होंने इस मैजिक को, मैजिकल चेयर को टेस्ट ऑन मेनी ओकेशन, बहुत सारे अवसरों पर, ओकेशन मीन्स होता है अवसरों पर, यूज़ किया। एंड हु एवर पास्ट बिकम अ फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और आपके लाइफ में जो भी इस एग्ज़ाम में, जो भी इस टेस्ट में पास हुआ, वो लाइफ का ट्रू फ्रेंड बन गया। वो उन्होंने इस तरह से उन्होंने इस मैजिकल चेयर का यूज़ करके उन्होंने बहुत सारे अपने लाइफ के ट्रू फ्रेंड्स बनाए। ओके बच्चों, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उसके जो तीनों जो फ्रेंड हैं ट्रू वाले, वो उसको पकड़े हुए हैं मारियो को। ओके ओके बच्चों, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हुआ। आई एम श्योर आपको इस चैप्टर के इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बच्चों, अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।